नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी। हुण पेश ने इस बुलेटिन ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ खबरां। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री ने आज चंडीगढ़ तो हिमाचल प्रदेश की 5 दिना जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश विच खाण वाले तेलों का उत्पादन बढ़ाउण लई राष्ट्रीय मिशन नूं दित्ती मंजूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत पंचकुला विच करवाया गया राज पद्धरी प्रोग्राम। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ਅਤੇ युवा मामलों ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन तो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के सारे संसदीय इलाकों में पहुंचेगी और 5 दिनों दौरान सारे इलाकों में यात्रा दौरान आम लोगों नाल संपर्क कायम किया जाएगा। इस यात्रा दौरान 630 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। देश भर में शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा का मुख्य मंतव लोगों को केंद्र सरकार वालों शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं तो जाणू करवाना है। आज चंडीगढ़ तो यात्रा का शुभ आरंभ करदियां केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार वालों किसानों की भलाई लई कीते जा रहे कामां दा जिक्र किया। ने किसानों के हित के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी बनाया, नए कृषि कानून भी लाए कि उनकी आय दुगनी हो, उनको आय में बढ़ोतरी हो। तो जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आई थी उसको लागू करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। किसान को दाम भी ज़्यादा दिए, खरीद भी ज़्यादा की। पिछले 3 सीजन में भी वो ज़्यादा ही किया है। तो जिन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया था कि एमएसपी बंद होगी, हमने उनको भी दिखा दिया आईना की बंद नहीं हुई, पहले से ज़्यादा दिया। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ यात्रा के शुभ आरंभ वेले हिमाचल प्रदेश के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों चों आए लोगों ने अनुराग सिंह ठाकुर का स्वागत किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कोविड-19 महामारी दौरान सरकार वालों लोगों को बीमारी तो बचाउण और देश भर में चल रही टीकाकरण मुहिम बारे भी गलबात की। कोविड महामारी की चुनौती को देखते हुए सब कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे और हम लोग इसको रोकथाम भी करेंगे, टीकाकरण भी करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, दुनिया में 55 करोड़ टीके लगाने वाला देश भारत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की है और इसमें 2 टीके जो हैं दोनों के दोनों ही भारत में बने। आज शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा परवाणू, धर्मपुर, सोलन, कंडाघाट और शोगी होंदे हुए शिमला पहुंच रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाना बनाउण दी वरतों विच लिआंदे जाण वाले तेल के उत्पादन विच वाधा करन अते आयात ते निर्भरता घटाउण लई कई कदम चुकण दा फैसला लिया है। नवीं दिल्ली विच मीडिया नूं इस संबंधी जानकारी दिंदे होए सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्सिया कि मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल के आयात नूं घट करन लई प्रमुख फैसला लिया है और खाण वाले तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन नूं लागू करन दी मंजूरी दी है। इस मिशन नूं केंद्रीय योजना के तौर पर लागू किया जाएगा। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दस्सिया है कि इस फैसले नाल खुराक तेलों के उत्पादन विच वाधा होवेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र खाण वाले तेलों के उत्पादन विच वाधे लई राज्यां नाल मिल के काम कर रही है। उन्होंने दस्सिया है कि इस योजना नाल पाम ऑयल किसानां नूं काफ़ी फायदा मिलेगा, पूंजी निवेश विच वाधा होवेगा, रोजगार के नवे साधन पैदा होंगे, आयात ते निर्भरता घटेगी और किसानां की आमदन भी वधेगी। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने दस्सिया है कि यह मान की गल है कि सूबे कोविड-19 की लाग नूं रोकण लई अपनाई गई रणनीति के तजुर्बे की जानकारी थाईलैंड सरकार ने हासिल की तां जो इन्हां नूं अपना के देश विच इस बीमारी उत्ते काबू पा सकन। अनिल विज ने थाईलैंड सरकार नाल होए वैबीनार तो बाद ये जानकारी मीडिया नाल सांझी करदिआं कहा है कि शायद हरियाणा पहला सूबा है जिसने किसी विदेशी सरकार के अधिकारियों नाल कोविड की रोकथाम लई वैबीनार विच शिरकत की है। हमने पूरी तैयारी कर रखी है संभावित, मैं फिर कह रहा हूँ संभावित तीसरी वेव के लिए। और उसमें दूसरी वेव में जो हमारा अनुभव आया था वो सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम आई थी। तो ऑक्सीजन के लिए हमने पर्याप्त इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने अस्पतालों में जो PSA प्लांट है वो लगा रहे हैं। 40 प्लांट हमें प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं प्रदेश में लगाने के लिए और 139 प्लांट का हमने टेंडर किया है। लगभग 50 बेड से ऊपर के हर अस्पताल में हम ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में ਹੁਣ तक 1 करोड़ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੱਸਦੇ ਆਂਗਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੀਤਿਕਾ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। CDPO ICDS ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 450 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਬਾਪੂਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆਂਗਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਪੂਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है। गरीब कल्याण योजना उसमें 5 किलो राशन हर एक सिटीजन को जो खास करके BPL के जो कार्ड धारक हैं उनको मुफ्त दिया जा रहा है। और वो इस बार एक उत्सव के रूप में, क्योंकि कोविड से बाहर निकले हैं तो कोविड से बाहर निकलने का अर्थ ये है कि कोई ना कोई लोगों का ध्यान थोड़ा उसमें से बाहर निकाला जाए, तो उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ जुड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है कि हरियाणा सरकार ਵੱਲੋਂ ਅਤੋਦਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। हरियाणा उन प्राथमिक राज्यों में रहा जिनने प्रधानमंत्री का सपना वन नेशन वन कार्ड को प्राथमिक तौर पर अडॉप्ट भी किया और देश का कोई भी नागरिक हरियाणा के किसी भी डिपो से अपने आधार वेरिफिकेशन के साथ अपना राशन उठा पाए। इस मौके हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के सैक्टर 4 हरिपुर के लोड़वंद लोगों को अन्नपूर्णा योजना तहत अनाज वंडिया। अनाज प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ नाल अपने विचार साझे किए। सरकार हमारी बहुत बढ़िया है जी, हमारे को डबल राशन हमेशा मिला है जी। जब भी जो भी हमारे को मिला है डबल हमारे किधर मिला है, जो भी सरकार हमारे दिए हैं, हमारे डिपो होल्डर हमारे बहुत बढ़िया हमारे डबल दिए हैं जी। बाकी हमारे बहुत सहमत है सरकार से जी, हमारे सरकार बहुत बढ़िया मिली हुई है जी। लाभार्थियों ने इस मौके सरकार का मुफ्त अनाज देने लिए धन्यवाद किया। टोक्यो ओलंपिक्स विच जैवलिन थ्रो विच सोने का तमगा जितने वाले नीरज चोपड़ा ने कल हरियाणा के राजपाल बंडारू दत्तात्रेय नाल मुलाकात की। राजपाल ने नीरज चोपड़ा नूं आशीर्वाद दिंदिआं कहा कि जेकर लगन और संकल्प नाल वो खेड की तैयारी जारी रखणगे तां निश्चित रूप विच वो 90 मीटर दूर जैवलिन थ्रो का टीचा हासिल कर सकणगे। राजपाल ने कहा कि हरियाणा खेडों का हब बन चुका है, जिसका सिरा हरियाणा की खेड नीति नूं जांदा है। भारत के लिए ही बहुत गर्व का विषय है और हरियाणा का नाम जो है उन्होंने पूरा देश में और एक बार रोशनी किया है। और मुझे राज्यपाल के नाते से मैं नीरज चोपड़ा जी को, उनके कोच को और उनके परिवार को, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वालों नवी खेड नीति तहत करोड़ों रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं। इस तो इलावा जेतुआं नूं नौकरी का ऑफर और होर सहूलतां का ऐलान भी किया गया है। राज्यपाल ने नौजवानों को अपील करदਿਆਂ कहा है कि वह एथलैटिक्स खेलों की होर चंगी तरह तैयारी करके आने वाली राष्ट्रमंडल ते एशियाई खेलों में भाग लैन। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भी हरियाणा के खिडारी होर तमगे जित के सूबे ते देश का नां रोशन करेंगे। हुण खबरां फटाफट। पंजाब के मुख्य चोण अधिकारी ने विधान सभा चोणां 2022 के मद्देनज़र वोटर सूचियां की विशेष सुविधा संबंधी राजनीतिक पार्टियां के नुमाइंदियां नाल कीती मीटिंग। पंजाब के सेहत मंत्री ने दस्सिया है कि हैजे संबंधी खबर सामने आउण तो उत्ते सरकार वालों घर जाके वंडे गए पीण वाले पानी नूं रोगाणु मुक्त करन लई क्लोरीन दीआं गोलियां अते ORS ते कोल दे पैकेट। सेहत मंत्री मुताबिक हैजे तो बचन ते रोकथाम लई जागरूकता की ये लोड़। इस बीमारी की रोकथाम लई मैडिकल टीमां पूरी तरह ने तैयार। कोविड-19 का खतरा अजे टलिया नहीं है, इसलिए सबनों बेनती है कि बाहर जाने वाले मास्क जरूर पा के रखो, जरूरी समाजिक दूरी बना के रखो और अपने हाथ बार-बार साबन नाल धोवो जो सैनिटाइजर की वरतों करो। विश्व महामारी कोविड-19 जिस का कहर समुची मानव जाति ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। फेस मास्क कोरोना तो रोकथाम का सब तो प्रभावशाली तरीका साबित होया है। विश्व सेहत संगठन और माहरां की खोज का भी यह नतीजा है कि मास्क नाल मूँह और नक नूं चंगी तरह ढक के कोरोना लाग नूं घट किया जा सकता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। कोरोना तो बचा लई मास्क। तुसीं सारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD ते भी देख सकते हो। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। आग्या दिओ। हुण मैं स्टूडियो तो बाहर जा रही हाँ तो मैं अपना मास्क पा लिया है। तुसीं भी घर तो बाहर जाने समय मास्क जरूर पाओ। नमस्कार।